नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारी इस आध्यात्मिक कथा में। आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको चैत्र नवरात्रि की पावन व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस कथा को श्रद्धा और भक्ति के साथ अंत तक अवश्य सुनें। जय मां जगत जननी, जय मां भगवती। माता रानी की कृपा सभी भक्तों पर सदा बनी रहे। मित्रों, पूरे देश में आज नवरात्रि का पावन पर्व बड़े ही उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। वर्ष 2026 में चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ 19 मार्च 2026 गुरुवार से हो रहा है और यह पावन पर्व 27 मार्च 2026 तक चलेगा। इन 9 दिनों में भक्तजन मां दुर्गा के 9 पवित्र स्वरूपों की पूजा अर्चना करते हैं। मान्यता है कि जो भी भक्त पूरे श्रद्धा भाव से इन 9 दिनों तक व्रत रखता है और विधि विधान से माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उसके जीवन के सभी कष्ट और परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं और माता रानी की कृपा से उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के व्रत के साथ उसकी कथा सुनना भी अत्यंत आवश्यक माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति नवरात्रि का व्रत रखता है लेकिन व्रत कथा का श्रवण नहीं करता तो उसका व्रत पूर्ण फल नहीं देता। इसलिए यदि आप भी नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं तो इस कथा को अवश्य सुनें और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें। शास्त्रों में बताया गया है कि चैत्र नवरात्रि का व्रत करने से मनुष्य को उतना ही पुण्य प्राप्त होता है जितना अश्वमेध यज्ञ करने से मिलता है। इसीलिए इस व्रत को अत्यंत फलदायी और पुण्य देने वाला माना गया है। नवरात्रि व्रत कथा के अनुसार एक समय देवताओं के गुरु बृहस्पति जी ने सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के सामने आने वाली नवरात्रि के महत्व को जानने की इच्छा प्रकट की। बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न करते हुए कहा, हे प्रभु, यह नवरात्रि का व्रत इतना पवित्र और महान क्यों माना जाता है? इस व्रत को करने से मनुष्य को क्या क्या फल प्राप्त होते हैं? इसे किस प्रकार किया जाना चाहिए? और सबसे पहले इस पवित्र व्रत का पालन किसने किया था? बृहस्पति जी के इन प्रश्नों को सुनकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और बोले, हे बृहस्पति, तुमने समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। जो मनुष्य अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए मां दुर्गा, भगवान महादेव, सूर्यदेव और भगवान नारायण का सच्चे मन से स्मरण करता है, वह वास्तव में धन्य है। यह नवरात्रि का व्रत सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। जो भी व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ इस व्रत को करता है, उसे पुत्र सुख, धन संपत्ति, विद्या और जीवन में अनेक प्रकार की खुशियां प्राप्त होती हैं। इस व्रत के प्रभाव से रोग दूर हो जाते हैं, घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और जिन स्त्रियों को संतान सुख नहीं मिला होता, उन्हें भी माता रानी की कृपा से पुत्र प्राप्ति का सौभाग्य मिलता है। इतना ही नहीं, इस व्रत को करने से मनुष्य अपने जीवन के अनेक पापों से भी मुक्त हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति नवरात्रि का व्रत नहीं करता और माता दुर्गा की आराधना से दूर रहता है, उसे जीवन में अनेक प्रकार के दुख और कष्टों का सामना करना पड़ता है। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, यदि कोई व्यक्ति पूरे दिन का उपवास करने में समर्थ न हो तो वह दिन में एक समय भोजन कर सकता है और पूरे 9 दिनों तक माता रानी की पूजा अर्चना करता रहे। इसके साथ ही परिवार और मित्रों के साथ बैठकर नवरात्रि की पवित्र व्रत कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। इसके बाद बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से विनती करते हुए कहा, हे प्रभु, कृपया हमें यह भी बताइए कि सबसे पहले इस नवरात्रि व्रत का पालन किसने किया था? तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, अब मैं तुम्हें उस पवित्र कथा के बारे में बताता हूं जिसे सुनने से मनुष्य के जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी के अनुसार प्राचीन समय में एक नगर में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही साधारण जीवन जीता था, लेकिन माता दुर्गा का परम भक्त था। उसके पास धन संपत्ति नहीं थी, लेकिन उसके मन में माता रानी के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास था। वह प्रतिदिन माता दुर्गा का स्मरण करता और उनकी भक्ति में लीन रहता था। एक दिन उस ब्राह्मण ने निश्चय किया कि वह पूरे श्रद्धा भाव से नवरात्रि का व्रत करेगा और माता दुर्गा की आराधना करेगा।
उसने पूरे विधि विधान से माता की पूजा शुरू की और 9 दिनों तक व्रत रखा। उसकी सच्ची भक्ति और श्रद्धा से प्रसन्न होकर एक दिन मां दुर्गा उसके सामने प्रकट हुईं और बोलीं, हे भक्त, तुम्हारी सच्ची भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। वर मांगो, तुम्हारी जो भी इच्छा हो मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगी। ब्राह्मण ने विनम्रता से माता के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे मां, मेरे पास धन नहीं है, सुख सुविधाएं नहीं हैं, लेकिन मुझे केवल आपकी कृपा चाहिए। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे जीवन के दुख दूर कर दीजिए और मुझे सदैव आपकी भक्ति में लगे रहने का आशीर्वाद दीजिए। ब्राह्मण की सच्ची भक्ति देखकर माता दुर्गा और भी प्रसन्न हो गईं और उन्होंने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, हे पुत्र, तुम्हारी भक्ति ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देती हूं कि तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और तुम्हारे जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। ऐसा कहकर माता दुर्गा वहां से अंतर्ध्यान हो गईं। उस दिन के बाद से उस ब्राह्मण के जीवन में सुख समृद्धि का आगमन हो गया और वह जीवन भर माता दुर्गा की भक्ति करता रहा। बहुत समय पहले एक गांव में पृथक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह माता दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था। उसकी एक अत्यंत सुंदर कन्या थी जिसका नाम सुमति था। वह कन्या सभी सद्गुणों से युक्त और बहुत ही शीलवान थी। सुमति दिन प्रतिदिन उसी प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कलाएं धीरे धीरे बढ़ती जाती हैं। सुमति के पिता प्रतिदिन माता दुर्गा की विधिपूर्वक पूजा किया करते थे और उसके बाद हवन भी करते थे। उस समय सुमति भी नियम पूर्वक वहां उपस्थित रहती थी और माता भगवती के पूजन में श्रद्धा से भाग लेती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि सुमति किसी कारणवश भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हो सकी। जब उसके पिता ने देखा कि आज उनकी पुत्री पूजा के समय वहां उपस्थित नहीं हुई है तो उन्हें बहुत क्रोध आया। क्रोध में आकर वह अपनी पुत्री से कहने लगे, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन क्यों नहीं किया? तेरी इस असावधानी के कारण मैं तेरा विवाह किसी रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ कर दूंगा। पिता की ऐसी कठोर बातें सुनकर सुमति को बहुत दुख हुआ। वह विनम्रता से अपने पिता से कहने लगी, हे पिता, मैं आपकी पुत्री हूं और हर प्रकार से आपके अधीन हूं। आपकी जो इच्छा हो वही करें। आप चाहे मेरा विवाह किसी राजा से करें, चाहे किसी गरीब से, चाहे किसी महान व्यक्ति से या किसी साधारण मनुष्य से। जिसके साथ भी आप मेरा विवाह करना चाहें कर दें, लेकिन होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन होता है, लेकिन उसका फल देना भगवान के अधीन होता है। अपनी पुत्री के ऐसे निर्भय और स्पष्ट वचन सुनकर वह ब्राह्मण और भी अधिक क्रोधित हो गया। क्रोध में आकर उसने अपनी पुत्री का विवाह एक अत्यंत गरीब और रोगी व्यक्ति के साथ कर दिया। विवाह के बाद भी वह क्रोध में आकर अपनी पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अब तू अपने कर्मों का फल भोग। अब देख कि भाग्य के भरोसे रहने से क्या होता है। पिता के ऐसे कटु वचन सुनकर सुमति के मन में बहुत दुख हुआ। वह मन ही मन सोचने लगी, निश्चय ही मेरा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है जो मुझे ऐसा पति मिला है। इस प्रकार अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई। वहां का वातावरण बहुत भयानक और डरावना था। उस घने वन में उन्होंने बड़ी कठिनाई से रात बिताई। दोनों अत्यंत दुखी और परेशान थे। उस गरीब कन्या की ऐसी दयनीय अवस्था देखकर माता भगवती को उस पर दया आ गई। उसके पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से माता दुर्गा उसके सामने प्रकट हुईं और सुमति से कहने लगीं, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूं। तुम जो भी वरदान चाहो मुझसे मांग सकती हो। देवी के ऐसे वचन सुनकर सुमति आश्चर्यचकित होकर बोली, हे देवी, आप कौन हैं? कृपया मुझे बताइए। तब देवी ने कहा, मैं आदि शक्ति भगवती हूं। मैं ही ब्रह्म विद्या और देवी सरस्वती का स्वरूप हूं। जब मैं प्रसन्न होती हूं तो प्राणियों के सभी दुख दूर कर उन्हें सुख प्रदान करती हूं। इसके बाद देवी ने कहा, अब मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म की कथा सुनाती हूं। ध्यान से सुनो। पिछले जन्म में तुम एक निषाद की स्त्री थी और बहुत क्रोधी स्वभाव की थी। एक दिन तुम्हारे पति निषाद ने चोरी की। उस चोरी के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और जेल में बंद कर दिया। जेल में रहने के दौरान तुम्हें और तुम्हारे पति को भोजन भी नहीं दिया गया।
उस समय संयोग से नवरात्रि के दिन चल रहे थे। इस प्रकार उन 9 दिनों तक तुम दोनों ने न तो कुछ खाया और न ही पानी पिया। इस प्रकार अनजाने में तुम दोनों से नवरात्रि का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन 9 दिनों में जो व्रत तुमसे हुआ, उसी व्रत के प्रभाव से मैं आज तुम पर प्रसन्न हूं। इसलिए तुम जो भी मनोकामना चाहो मुझसे मांग सकती हो। माता दुर्गा के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मणी सुमति ने विनम्रता से कहा, हे मां दुर्गे, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं आपको प्रणाम करती हूं। कृपा करके मेरे पति के रोग और कष्ट को दूर कर दीजिए। देवी ने कहा, तुम दोनों ने जो नवरात्रि का व्रत किया था, उसके एक दिन के पुण्य को अपने पति के रोग को दूर करने के लिए अर्पित कर दो। उस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारा पति तुरंत स्वस्थ हो जाएगा। देवी के ऐसे वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और अपने पति को निरोग करने की इच्छा से उसने उसी क्षण अपने व्रत का पुण्य अर्पित कर दिया। उसी समय उसके पति का रोग दूर हो गया और वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। इस प्रकार माता दुर्गा की कृपा से दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे और जीवन भर माता भगवती की भक्ति करते रहे। माता भगवती दुर्गा की कृपा से उस ब्राह्मणी के पति का शरीर थोड़ी ही देर में रोग से मुक्त हो गया। जो मनुष्य पहले अत्यंत रोगी था, वह अब पूर्ण रूप से निरोग हो गया। माता दुर्गा रोगियों को निरोग करने वाली, भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली और अपने भक्तों के सभी दुखों को नष्ट करने वाली जगत की आदिशक्ति है। उस ब्राह्मणी ने माता दुर्गा की स्तुति करते हुए कहा, हे जगत जननी माता, आप सभी दुखों को दूर करने वाली हैं। आप भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली हैं। मेरे पिता ने मेरा विवाह एक रोगी और गरीब मनुष्य के साथ कर मुझे घर से निकाल दिया था। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूं, कृपा करके मेरी रक्षा कीजिए। ब्राह्मणी की ऐसी दयनीय स्थिति देखकर देवी दुर्गा उस पर अत्यंत प्रसन्न हुईं। उन्होंने करुणा भरे स्वर में ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी, तेरे गर्भ से शीघ्र ही एक अत्यंत बुद्धिमान, धनवान और कीर्तिवान पुत्र उत्पन्न होगा, जो संसार में प्रसिद्ध होगा। माता दुर्गा के ऐसे वचन सुनकर सुमति अत्यंत प्रसन्न हुई। उसने हाथ जोड़कर माता से विनम्रतापूर्वक कहा, हे मां भगवती दुर्गा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे नवरात्रि के व्रत की पूरी विधि विस्तार से बताइए, जिससे मैं श्रद्धा और भक्ति के साथ उस व्रत को कर सकूं। ब्राह्मणी के ऐसे विनम्र वचन सुनकर माता दुर्गा ने कहा, हे ब्राह्मणी, अब मैं तुम्हें उस पवित्र नवरात्रि व्रत की विधि बताती हूं, जो मनुष्य के सभी पापों को दूर करने वाला और जीवन में सुख समृद्धि देने वाला है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवरात्रि का व्रत आरंभ करना चाहिए। इस दिन से लेकर 9 दिनों तक श्रद्धा और भक्ति के साथ व्रत रखना चाहिए। यदि कोई भक्त पूरे दिन का उपवास करने में समर्थ न हो तो वह दिन में एक समय भोजन कर सकता है, लेकिन उसके मन में माता दुर्गा के प्रति सच्ची भक्ति और श्रद्धा होनी चाहिए। नवरात्रि के प्रथम दिन शुभ मुहूर्त में घट स्थापना करनी चाहिए। इसके बाद एक अखंड ज्योति जलानी चाहिए और उस दीपक की बत्ती को प्रतिदिन घी या तेल से सींचते रहना चाहिए। इसके बाद माता दुर्गा के 3 प्रमुख स्वरूपों महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियों या चित्रों को स्थापित करके उनकी विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। पूजा करते समय भक्त को पुष्प, फल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। श्रद्धा और भक्ति के साथ माता को अर्घ्य देना चाहिए और 9 दिनों तक नियम पूर्वक व्रत का पालन करना चाहिए। इस प्रकार जो भी भक्त सच्चे मन से नवरात्रि का व्रत करता है, माता दुर्गा उस पर प्रसन्न होकर उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं और उसके जीवन से सभी दुखों को दूर कर देती हैं।